वक्त जो कि कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कुदरत का नियम है कि ना तो इंसान अपने बीते हुए कल को बदल सकता है, ना तो अपने आने वाले कल के बारे में जान सकता है। लेकिन इंसान ने कब किसी नियम को माना है? आप और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपनी पास्ट की गलतियों को खत्म कर सके या फिर अपना आने वाला कल जान सके। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा की। आप लोगों में से किसी न किसी के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या टाइम ट्रेवल की जा सकती है? अगर मैं बोलूं हाँ ये मुमकिन है तो आप लोग मुझे पागल कहेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि टाइम ट्रेवल एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार हमारी दुनिया में हो चुका है तो आप लोग क्या कहेंगे? आज इस वीडियो में मैं आपको उन 5 हादसों के बारे में बताऊंगा जब टाइम ट्रेवल हमारी दुनिया में हुआ तो दिल थाम के बैठिएगा। पहला हादसा हुआ 1935 में, जब विक्टर गॉडवर्ड नाम का एक आदमी अपने प्राइवेट प्लेन पे स्कॉटलैंड से होता हुआ अपने शहर की तरफ जा रहा था। उसने सोचा उसने अपने शहर में जाने के लिए एक नए रास्ते का इस्तेमाल किया और ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक गलती साबित हो सकती थी, क्योंकि तभी उसके सामने एक तूफान आया। तूफान ने उस इंसान के प्लेन को अपने चपेट में ले लिया। किसी तरह से विक्टर उस तूफान से बचता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। अब उसे पता था कि उसे अपना प्लेन जल्द से जल्द लैंड करना पड़ेगा। उसे सामने एक रनवे दिखा, लेकिन रनवे देख के उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये रनवे उसने आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसने थोड़ा और गौर से देखा तो उस रनवे में जो लोग काम कर रहे थे उनके स्टाफ की पोशाकों के रंग ब्लू थे। और सबसे हैरत करने वाली बात कि उस रनवे पे 4 ऐसे प्लेन थे जिस प्लेन के बारे में आज तक उसने कभी सुना भी नहीं था और ऐसे प्लेन को उसने आज तक कभी देखा भी नहीं था। वो समझ गया कि वो कहीं और आ चुका है। उसने अपने प्लेन को घुमाया और उल्टी दिशा में जाना शुरू कर दिया। तभी फिर उसका सामना उसी तूफान से हुआ और इस बार इस तूफान ने इस इंसान को अपने घर पहुंचा दिया। अपने शहर में पहुंचने के बाद विक्टर ने इस हादसे के बारे में सबको बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी विक्टर की बातों पे यकीन नहीं किया। लेकिन उसके बाद 4 साल बीत गए और विक्टर ने जैसा कहा था वैसा ही रनवे बनाया गया और उस रनवे में 4 नए प्लेन जो कि विक्टर को दिखे थे वो प्लेन बनाए गए और उस रनवे के स्टाफ नीली यानी कि ब्लू रंग की पोशाक पहन के नजर आए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि विक्टर ने 4 साल की टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा की थी। आज तक विक्टर को ये समझ में नहीं आया कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग भी कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरी बार हमें टाइम ट्रेवल का सबूत देखने को मिला 2008 में चीन में एक चीनी राजवंश का मकबरा खोला गया। वो मकबरा 400 साल पुराना था। जब उस मकबरे को खोला गया तो कंकाल के हाथ में एक घड़ी की आकार की अंगूठी थी और उस अंगूठी पे ध्यान से देखा गया तो उसमें वक्त था 10:06 और वो अंगूठी स्विस कंपनी की थी। यानी कि उस अंगूठी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। वैज्ञानिक शौक में आ गए, क्योंकि 400 साल पहले तो स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह थी ही नहीं, तो फिर उस अंगूठी पे स्विस क्यों लिखा गया और कहां से उस कंकाल ने उस अंगूठी को पहना है? इस बात का मतलब साफ है कि उस कंकाल ने भी समय यात्रा की थी। यहाँ तो सिर्फ एक कंकाल है, लेकिन अगले हादसे में एक जीता जागता आदमी खुद हमारी दुनिया में आया। ये बात है 1951 की, जब रात को 11 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर बिल्डिंग के सामने अचानक एक आदमी आ गया और उस आदमी ने पुराने जमाने की राजा महाराजा की पोशाक पहनी हुई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये आदमी टाइम स्क्वायर बिल्डिंग के सामने कैसे आ गया। वो आदमी भी सबको देख के बौखला गया। उसने भागने की कोशिश की और अचानक एक कार से उसका एक्सीडेंट हुआ और वो वहीं मर गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके जेब से एक खोरे के तबेले का रसीद मिला और उसके पास पुराने नोट मिले जो कि काफी नए लग रहे थे और उसके बाद पुराने जमाने में चलने वाले चांदी के सिक्के भी मिले। सबको ये जान के हैरान थे कि इस आदमी के पास ये सब आया कहां से है। उस आदमी के पास एक कागज मिला जिसमें उसका नाम रुडोल्फ फिनिस था। पुलिस ने इस नाम की तलाश करनी शुरू की। तब उसे पता चला कि इस नाम का एक आदमी काफी साल पहले मर चुका है, लेकिन उसकी बीवी जो कि काफी बुरी हो चुकी है वो अभी भी जिंदा है। जब पुलिस उस औरत के पास गई और उसे उस इंसान की तस्वीर दिखाई तब इस औरत ने ये कंफर्म कर दिया कि ये उसका पति है, जो कि कई साल पहले यानी कि 1876 में अचानक एक शाम गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। पुलिस को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमें समझ में आ गया है कि 1876 में रुडोल्फ ने समय यात्रा की और वो पहुंच गया
किया 1951 में, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। आज तक कोई इस इंसान की बातों को सच मानते हैं तो कोई झूठ। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये इंसान सच बोल रहा था या फिर झूठ? टाइम ट्रेवल के सबूत सिर्फ यहाँ पर नहीं रुके, बल्कि उसके सबूत हमें आगे भी मिले। अगले हादसे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब वैज्ञानिकों को 1941 की एक तस्वीर मिली, वो तस्वीर कोल्ड ब्रिज में ली गई थी, और जब वैज्ञानिक ने उस तस्वीर को गौर से देखा तो उसमें एक आदमी था जिसका पहनावा 1941 से मैच नहीं खाता। उसका पहनावा आज के टाइम यानी कि 2023 का था। वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस इंसान ने ऐसा फैशन कैसे किया है, क्योंकि उसके साथ जो बाकी सारे लोग हैं उनका पहनावा तो 1941 का ही है। तो फिर इस इंसान का फैशन इन सब से इतना अलग क्यों है? वैज्ञानिकों के बीच में काफी बहस छिड़ गई। कोई कहता है कि ये टाइम ट्रेवल का सबूत है, तो कोई कहता है कि ये बस एक फोटोशॉप है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये फोटोशॉप है या फिर टाइम ट्रेवल का सबूत। अगला हादसा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कीजिए। जब वैज्ञानिकों ने मंगोलिया के अल्टाई पर्वत की खुदाई की, तब उन्हें एक फीमेल मम्मी की बॉडी मिली जो कि 1500 साल पुरानी थी। उस मम्मी के सिर्फ एक हाथ और 2 पैर मिले, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब उस मम्मी को गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि उस महिला मम्मी ने अपने पैरों पे एडिडास के जूते पहने हुए। अब सोचिए 1500 साल पहले एडिडास का जूता कहाँ से आया? आज तक वैज्ञानिक इस राज को सुलझा नहीं पाए कि उस मम्मी के पास एडिडास का जूता आखिर आया कहाँ से। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है ऐसी जगह के बारे में जहाँ जाने से इंसान को सिर्फ मौत मिलती है? अगर नहीं पता तो सब्र कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बात जरूर पता चल जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी डार्क दुनिया के डार्क मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।